शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। आज मैं इस ईवान में महज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं बल्कि अपने हल्के NF4 स्वात और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की हैसियत से और उनका वकील बनकर उनका मुकदमा और बजट का मुकदमा आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। जनाब स्पीकर साहब, वो 25 करोड़ अवाम जो बार बार उस उम्मीद के साथ वोट देते हैं कि शायद उनकी तकदीर बदल जाएगी, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता और बदकिस्मती से मायूसी उनका मुकद्दर बन जाती है, क्योंकि इस ऐवान में वो हकीकी नुमाइंदे नहीं आते जिनके लिए लोग वोट डालते हैं और उनके हक में अपनी रायदही इस्तेमाल करते हैं। जनाब स्पीकर साहब, वक्त बड़ा अजीब मुनसिफ होता है। ये ना किसी के साथ मुस्तकिल दोस्ती करता है, न किसी के साथ मुस्तकिल दुश्मनी करता है। आज अगर हम देखें तो पाकिस्तान के सबसे और उम्मत मुस्लिमा के सबसे अजीम लीडर इमरान खान को जेल में 1044 दिन गुजर चुके हैं, जो कि नाहक कैद में है। उनके सारे जेल ट्रायल्स बंद किए गए हैं। उनके साथ उनकी वकला की मुलाकातों पर पाबंदी है, उनके खानदान की मुलाकातों पर पाबंदी है और हत्ता कि उनके वकला उनसे एक वकालतनामा तक साइन नहीं कर सकते ताकि उनके केसेस में अपील कर सके। जनाब स्पीकर साहब, शायद हुकूमत इस कोशिश में है कि हमें बंद गली में धकेल रही है, लेकिन याद रखें कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और हमें जिस बंद गली में धकेला जा रहा है, हम इस तरफ अवाम को लेके जा रहे हैं कि कल जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो अवाम बगावत पर मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि कल अवाम बगावत पर मजबूर हो जाए, जो कि ना हमारे हाथ में फिर काबू आ जाएंगे ना फिर आप उनको काबू कर सकेंगे और हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में, जो कि हज के दौरान उन्होंने किया था और उसमें सारी दुनिया के जो मशरान थी उनको मदऊ भी किया गया था। उन्होंने कहा था, O people, listen to my words, for I do not know whether I should be granted another year to be amongst you. And remember that you will have to appear before your Lord, who shall ask you on account of all your actions. इमरान खान के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो उनकी जाती डॉक्टरों की रसाई उनको नहीं दी जा रही है, इस दुनिया में तो हम जिम्मेदार हैं, हम के लिए बार बार कोशिश करेंगे, लेकिन इस फरमान के मुताबिक, इस हुज्जतुल विदा के मुताबिक एक एक लम्हे का हिसाब भी लिया जाएगा। जनाब स्पीकर साहब, इसके अलावा जनाब स्पीकर साहब, हमारे सूबे के वज़ीर आला साहब सुहेल अफरीदी साहब, वो इमरान खान से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहा है, क्योंकि एक सूबे का बजट पेश होना है और जब भी वो अपने काबिले के साथ इस्लामाबाद का रुख करता है तो इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस न सिर्फ उनका रास्ता रोकती है बल्कि उनके ऊपर, हमारे MPs के ऊपर, हमारे मिनिस्टर्स के ऊपर, हमारे MPs के ऊपर तशद्दुद भी करती है। पुलिस को हर वो रास्ता मालूम होता है, पुलिस को हर वो रास्ता मालूम होता है जहां से PTI का काफिला गुजरता है, मगर पुलिस को वो रास्ता मालूम नहीं जिससे एक खुदकुश बमबार इस्लामाबाद में दाखिल होता है और मस्जिद में खुद को उड़ा देता है। सारी पुलिस को 26 नवंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5000 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और इनके मुकाबले में अगर पुलिस की कारकर्दगी हम देखें तो रावलपिंडी पुलिस, पंजाब पुलिस ने कितने दहशतगर्द पकड़े? 0। सारी पुलिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगाया गया है। उनको हमारे घरों के एड्रेसेस मालूम है, उन्हें हमारे लॉजेस के नंबर्स मालूम है, उन्हें पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर MNA का घर मालूम है, मगर उनको किसी दहशतगर्द का पता मालूम नहीं है, क्योंकि उनको सियासी कर दिया गया है। वो अपना असल काम भूल गई है। इसी वजह से दहशतगर्दी में भी इजाफा हो रहा है और ये ना नारकोटिक्स डीलर को पकड़ सकते हैं, न किसी आइस डीलर्स को पकड़ सकते हैं। जनाब स्पीकर साहब, इसके बाद अगर मैं अपने हल्के में जाता हूं तो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपने मरकजी हुकूमत से स्वात के लिए कौन सा प्रोजेक्ट आप लेके आए हैं। तो मेरा जवाब ये होता है कि मरकजी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी उम्मीदवार है, जहां से वो जीती है, वहां पर हुकूमत ने 1 रुपए का काम भी नहीं किया। ये सारे यहाँ पे बैठी हुई है। जनाब स्पीकर साहब, मैं स्वात के बारे में पूछना चाहता हूं
क्या मेरा हल्का स्वाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या मेरा हल्का स्वाद कि लोग टैक्स नहीं देते? क्या मेरा हल्का स्वाद कि लोगों के पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है? और ये भी याद रखे कि एक वक्त था जब हम एक आज़ाद रियासत स्वात में एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान जब बना 1947 में, तो पाकिस्तान माली मुश्किलात का सामना कर रहा था और हमारी रियासत स्वात ने पाकिस्तान को 3 लाख का कर्जा दिया था। हमारे स्वात के आपके ऊपर एहसानात है और उल्टा आपने PSDB में और ADB में पूरे खैबर पुख्तनख्वा के लिए सिर्फ 3 अरब रुपए रखे गए हैं। जनाब स्पीकर साहब, अगर हम इसको पूरे खैबर पुख्तनख्वा के आबादी पर डिवाइड करें, जो कि 4,85,00,000 लोग हैं वहां पे, तो एक फर्द के लिए इस ADP में 73 रुपए बनते हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी है। जनाब स्पीकर साहब, मेरे हल्के में लोग 98% बिल्स देते हैं, वहां पर रिकवरी 98-99% है और फिर भी वहां पे 17-18 घंटे लोड शेडिंग की जाती है, इसके बावजूद कि स्वात खुद अपनी बिजली पैदा कर रहा है। जनाब स्पीकर साहब, इस बजट में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक सर्वे की एक रिपोर्ट आई बजट से पहले, जिसमें कहा गया है कि बेरोजगारी की शरह 7.1% तक हो गई है, जो कि बहुत ही खतरनाक फिगर है क्योंकि सारे नौजवान जो है वो बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा पिछली 1 साल की अगर हम कारकर्दगी देखें तो बरामदात में $2 अरब की कमी हुई है। जनाब स्पीकर साहब, गुर्बत की मैं अगर बात करूं तो आपके मुताबिक 8,000 रुपए कमाने वाला अमीर है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर की, सदर की, आपकी, हमारी, MPs की, सबकी भी तनख्वाह 8,000 रुपए होनी चाहिए। एक गरीब आदमी की पीछे 15,000 रुपए तो सिर्फ बिजली का बिल आता है, उसके पीछे 10,000 रुपए गैस का बिल आता है और आप कहते हैं कि 8,000 रुपए कमाने वाला अमीर है। जनाब स्पीकर साहब, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि खलीफे अव्वल थे वो खलीफा बने, तो उसने 2 बातें बहुत अहम की थी। एक ही बात कि ओबे मी इफ आई एम राइट एंड सेट मी राइट इफ आई एम रॉन्ग। तो इतने बड़े खलीफा जिसके पास इल्म की बहुत बड़ी दौलत थी, वो कहते हैं इसलिए हम बजट में आपके ऊपर तनकीद भी करेंगे, इसलिए कि आप इसकी इस्लाह करें। जनाब स्पीकर साहब, क्या इस्लाम में एक बेहतरीन इक़्तिसादी निज़ाम मौजूद नहीं है? इसके बारे में जो इकबाल ने कहा था कि शरीयत तसव्वुफ तमद्दुन कलाम, शरीयत तसव्वुफ तमद्दुन कलाम, बताने अजम की पुजारी तमाम, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। जनाब स्पीकर साहब, अगर आपका ये ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है तो इसी वजह से हमने वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करनी है, तो हमारे लिए अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम वहां पे तो अमीर मकाम साहब भी रहते हैं, उनको भी कोई प्रोजेक्ट दे देते। एक घर अमीर मकाम का शंगला में है, शंगला में आपने एक प्रोजेक्ट के लिए 100 अरब के प्रोजेक्ट के लिए आपने सिर्फ 1 अरब रुपए रखे हैं। उसका दूसरा घर फिजागट में है, वहां से उसके घर के सामने NH का रोड गुजरता है जो कि सैलाब के बाद, जो कि वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम है, वहां पर आपके लिए 1 रुपए भी नहीं रखी है। इनका तीसरा घर कालाम में है जो कि रोड खस्ताहाली का शिकार है। उनका चौथा घर पिशौर में भी है, पिशौर में भी आपने एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं रखे क्योंकि वहां के लोगों ने सिर्फ इस वजह से कि तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। और मैं अमीर मकाम साहब के लिए एक शेर मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अपने बन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। अगर हमें नहीं देती तो कम से कम उनके लिए तो दे दे, वो तो आपके पास है। जनाब स्पीकर साहब, आज सुबह जब प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे और अपनी कामयाबी बयान कर रहे थे, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है, मगर ये कामयाबी तब बेहतर अंदाज में हम देखेंगे जब इसके समारात आम आदमी तक पहुंचे। आम आदमी तक कैसे पहुंचेंगे? वो ऐसे कि जब पेट्रोल की कीमतें कम हो, जब डीजल की कीमतें कम हो और बिजली सस्ती हो। और जनाब स्पीकर साहब, हमारी सूबे में बिजली हम पैदा करते हैं, गैस हम पैदा करते हैं, मार्बल की फैक्ट्रियां वहां पे है। आखिरी बात करें प्लीज। बस आखिरी शेर पे कंक्लूड कर रहा हूं। जनाब स्पीकर साहब, जितनी भी वसाइल है हमारी सूबे में, जितनी भी वसाइल है, मतलब मैं अगर मार्बल की मिसाल दे दूं तो मार्बल की फैक्ट्रियां वहां पर है,
और वह मार्बल को काटने के लिए उनको भेजा जाता है कराची में, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं है और ये विभाग का काम है कि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाए। जनाब स्पीकर साहब, एक शेर पे कंक्लूड करता हूँ इसकी दे मंग पलम्बो के पुश्तों में सर आपकी इजाजत से मंग पलम्बो के खपली में तमिश्ते कड़ी दी वक्त वक्त प वक्त जमंग दमी ने तमाशे कड़ी दी बखपल खावर के दस्तरू गुल कर मंग कड़ा दे पसरू गुलू ने प्रदो खल को मजी करी। ये विभाग के लिए है सर।